अगर आपको स्वतंत्रता की चाह है तो दीनता को छोड़ना पड़ेगा। दीनता का अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में सुख दूसरों के अधीन होकर के मानते हैं। हम स्वयं अपने आप में सुख नहीं मानते। संसार में रहने वाले आप गृहस्थों का सुख दुख स्वाधीन नहीं है, पराधीन है। आपको सुबह उठ करके पेस्ट नहीं मिला तो आपका सुख खत्म। अब कहाँ तक तुम स्वतंत्रता रहोगे? तुम एक बुरुष के अधीन हो और बुरुष नहीं मिल रहा है तो तुम्हारी सब कुछ सुख खत्म हो गया। कहाँ से तुम अपने स्वतंत्र रहोगे? उधर से चले तो नहाने को पानी नहीं मिला तो आपका सुख पानी के अधीन है, और वहाँ फिर रोटी नहीं मिली तो फिर तो महाराज क्या करें, तो रोटी के अधीन है। परिवार सब है, पूरा व्यापार में गए, धंधा नहीं चला तो लो साहब आप धंधे के अधीन हो गए। आप लोग गृहस्थ स्वयं ही दुखी नहीं रहता। परिवार में एक व्यक्ति दुखी हो जाता है, सारा परिवार दुखी हो जाता है। कहाँ है स्वतंत्रता? घर में एक व्यक्ति दुखी हुआ है, पूरे परिवार की नींद उड़ गई। पूरा परिवार दुखी है, पूरे परिवार को कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, एक व्यक्ति को कष्ट हुआ है। अब तुम्हारा सुख तुम्हारे अधीन कहाँ है? परिवार के अधीन है। परिवार सुखी है तो तुम सुखी हो, परिवार दुखी है तो तुम दुखी हो। परिवार के तो कितनी चीजें हैं आपके जीवन में, कहाँ स्वाधीनता आ सकती है? तुम्हारा सुख ही पराधीन है, पग पग पर तुम पराधीन हो। पूरे 24 घंटे आप डिसेक्शन करिए, आपकी पूरी जिंदगी का सुख तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम स्वाधीन नहीं हो, पराधीन हो। सुख भी तुम्हारा पराधीन, दुख भी तुम्हारा पराधीन। सुख भी ऐसे ही है, दूसरा सुखी हो जाए तो तुम अपने आप को महसूस करते हो कि मैं सुखी हूं, बड़ी तुम्हारे ऊपर दुख है। लेकिन परिवार का सदस्य सुखी है तो तुम सुखी हो जाते, कोई बात नहीं, हम दुखी है तो कोई तो सुखी है। इसलिए स्वतंत्रता और स्वाधीनता जो है जब ही संभव है जब हमारे मन में एक कल्पना आए कि मेरा सुख मेरे अधीन है, मैं किसी के दुख से दुखी नहीं होता हूँ, तब कहीं ये बात बनेगी। इसलिए कुंद स्वामी महाराज ने स्पष्ट लिख दिया, अमृतचंद सूरी महाराज ने तो स्पष्ट लिख दिया, गृहस्थ को कभी स्वाधीनता हो ही नहीं सकती। क्योंकि उसके जीवन में परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अपने आप को पराधीन महसूस करता ही है। एक व्यक्ति के कारण से ऐसी स्थिति बन जाती है। सारे परिवार में कुछ नहीं, एक थोड़ा से बच्चे को कुछ हो जाए, सारे परिवार को दुख हो जाता है। अब इस दुख को हमें संभालना है, बस इस दुख के अंदर से हमारी जिंदगी संभलना चाहिए। अब इस समय हम कितने सहिष्णु हो पाते हैं, हम कितना भेद विज्ञान कर पाते हैं, कितना तत्व दृष्टि रख पाते हैं, यही हमारी स्वतंत्रता है। जितने देर लख लेंगे, जितने देर हम अपने आप को समझा लेंगे, वही स्वाधीनता की तरफ बढ़ना होता है। और एक दिन धीरे धीरे करके वह परमार्थ के उस शिखर पर पहुंच जाएगा। साधु क्यों बनाना पड़ता है? मैंने बहुत सोचा, साधु क्यों बनना, क्यों घर छुड़ाना? रोटी तो महाराज खाते ही, तो तुम खाते,
हम किसी ना किसी मकान में रहते ही हैं, तो तुम रहते हो, घर गृहस्थी क्यों छुड़ाई जाती है? मात्र एक कारण है कि जब तक तुम घर में रहोगे तुम स्वाधीन नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुम्हें एक कोई दुखी हुआ तो तुम्हारा सारा सुख खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम समस्त उस मोह माया जाल से उठो कि तुम्हें कोई दुनिया की कोई व्यक्ति तुम्हें दुखी ना कर पाया। तुम उस चरम सीमा पर पहुंच जाओ जहाँ स्वयं के शरीर का भी विनाश हो रहा हो तब भी तुम्हें दुख की अनुभूति ना हो। स्वयं को शेरनी खा रही हो तब भी तुम्हें दुख की अनुभूति ना हो। यानी परिवार का तो छोड़ो, तुम शरीर के भी अधीन नहीं रहो। शरीर छूट रहा है, मिट रहा है, तो भी हम देख रहे हैं। साक्षीभूत ज्ञानी भेद विज्ञानी साक्षी बनाता है। किसी घटना दुर्घटना को कोई ना आज तक रोक पाया है न रुकेगा। संसार ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन हम अपने आप को कितना रोक पाते हैं और अपने आप को कितना समझ पाते हैं,